दोस्तों, एक सवाल जो हर जगह सोशल मीडिया पे घूम रहा है कि नगमा मिराजकर और आवेश दरबार के रिलेशनशिप की कहानी असली है या सिर्फ एक ड्रामा। कभी ये कहते हैं कि हम सिर्फ दोस्त हैं, कभी बोलते हैं कि टेस्टिंग पीरियड में हैं और फिर अचानक से बिग बॉस 19 के अंदर प्रपोजल हो जाता है तो ऑडियंस ऑब्वियसली कंफ्यूज हो गई है और गुस्सा भी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनके पूरे टाइमलाइन, कॉन्ट्राडिक्शंस, फैन रिएक्शंस और इस पूरे कंट्रोवर्सी के पीछे के सच के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर देते हैं। आवेश दरबार एक डांसर, कोरियोग्राफर और इन्फ्लुएंसर हैं। उनका नाम पहले ही बड़ा था बिकॉज ही इज द सन ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार और सोशल मीडिया पे उनकी अपनी अलग फैन फॉलोइंग है। नगमा मिराजकर एक लाइफस्टाइल एंड डांस इन्फ्लुएंसर है और दोनों की जोड़ी टिकटॉक के टाइम से ही नवेश के नाम से मशहूर हुई थी। दोनों की केमिस्ट्री, वीडियोस और एक साथ अपीयरेंसेस ने फैंस को ये स्पेकुलेट कराया दैट दे आर इन रिलेशनशिप, लेकिन कहानी यहीं से कॉम्प्लिकेटेड होने लगी। 2024 के एंड में दिसंबर के टाइम पे यूट्यूब वीडियो आया था जिसमें नगमा ने खुद कहा था कि वो और आवेश रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं है। ये बात फैंस के लिए भी शॉकिंग थी क्योंकि सालों से दोनों को कपल माना जा रहा था। अब जब नगमा कहती है वी आर नॉट डेटिंग और उसके बाद भी दोनों साथ दिखते हैं शॉपिंग करते हुए, इवेंट्स अटेंड करते हुए, नेचुरली फैंस को लगा कि कुछ तो छुपाया जा रहा है या फिर दोनों ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हैं या फिर फूल कर रहे हैं। फिर आता है 2025 का सबसे बड़ा स्टेज, बिग बॉस 19। दोनों ने एक साथ एंट्री ली और वहां उन्होंने अपने रिलेशनशिप के स्टेटस पे क्लैरिटी देने की कोशिश की। आवेश ने कहा कि वो और नगमा एक टेस्टिंग पीरियड में है, मतलब दोनों फ्रेंड्स हैं लेकिन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या उनकी दोस्ती रिलेशनशिप में बदल सकती है। उन्होंने ये भी बोला कि उनका पास थोड़ा हैवी था इसलिए वो जल्दी कमिटमेंट नहीं करना चाहते। नगमा ने भी एग्री किया कि दोनों एक दूसरे को समझने का टाइम ले रहे हैं। अब ऑडियंस के लिए ये और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि अब तक तो उन्होंने नॉट डेटिंग सुना था, अब एकदम से टेस्टिंग पीरियड। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब बिग बॉस 19 के अंदर आवेश ने नगमा को प्रपोज किया लाइव टीवी पे सबके सामने। वो घुटनों पे बैठकर नगमा से अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं। नगमा इमोशनल हो जाती है और दोनों ओपनली कपल बन जाते हैं। उन्होंने ये भी रिवील किया कि उनकी शादी पहले 26 दिसंबर 2025 को प्लान थी लेकिन बिग बॉस की वजह से पोस्टपोन कर दी गई। अब सोचिए, एक तरफ वी आर नॉट डेटिंग, दूसरी तरफ टेस्टिंग पीरियड और अब एकदम से प्रपोजल और शादी। यही वो कॉन्ट्रडिक्शन है जिसकी वजह से फैंस का गुस्सा समझना इजी है। अब बात करते हैं फैंस रिएक्शंस की जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, पहले ये लोग कहते हैं डेटिंग नहीं कर रहे, बिग बॉस में प्रपोजल हो गया, ऑडियंस को उल्लू बनाते हैं, टीआरपी के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। अगर सच में कपल होते तो पहले क्यों डिनाई किया? वरंट दे एंगेज्ड अर्लियर? चीटिंग और ब्रेकअप के रूमर्स भी आए थे। अब वापस सेम कहानी बिग बॉस में। ये कमेंट्स क्लियरली दिखाते हैं कि ऑडियंस को लगता है कि उनका पर्सनल लाइफ एक रियलिटी शो का कंटेंट बन गया और इससे ट्रस्ट टूट रहा है। वैसे ये काफी कॉमन सवाल है कि आखिर सेलिब्रिटीज ऐसे मिक्स्ड सिग्नल्स देते क्यों हैं? पहला तो ये रीजन होता है कि कभी कभी वो अपनी पर्सनल लाइफ ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहते, यानी प्राइवेसी का इशू। बट मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को प्राइवेसी का इशू है। रिलेशनशिप रूमर्स के सस्पेंस में रखना एक तरह का एंगेजमेंट टूल भी होता है। रियलिटी शो लाइक बिग बॉस ड्रामा और इमोशंस नहीं चलते और रिलेशनशिप स्टीयर का सबसे बड़ा सोर्स होता है, तो हो सकता है कि उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मिक्स हो रहा है। वैसे वी कैन डिनाई द फैक्ट दैट दे आर यूजिंग दिस फॉर देयर पब्लिसिटी। सी फ्रेंड्स, एक बात तो सच है कि सिर्फ आवेश और नगमा को ही पता है कि उनके बीच क्या चल रहा है, लेकिन जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो तो ऑडियंस के इमोशंस भी जुड़े होते हैं आपसे। अगर आप कभी डिनाई करते हो और कभी कंफर्म करते हो तो नेचुरली फैंस कंफ्यूज होते हैं और ट्रस्ट लूज करते हैं। एक तरफ उनकी जोड़ी क्यूट लगती है और उनके फैंस जेन्युइनली उनकी खुशी चाहते हैं, तो दूसरी तरफ जब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आते हैं तो वो खुद को बेवकूफ़ फील करते हैं। और यही वजह है कि आजकल उनके प्रपोजल के बाद भी सोशल मीडिया डिवाइडेड है। कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ टीआरपी के लिए स्क्रिप्टेड है। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी नगमा मिराजकर और आवेश दरबार की, जो एक तरफ ऑडियंस को प्यार और केमिस्ट्री दिखाती है और दूसरी तरफ कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शंस। मेरे तो पर्सनल ओपिनियंस यही है कि अगर आप पब्लिक फिगर्स हो तो क्लैरिटी देना जरूरी है, चाहे आप डेटिंग में हो या सिर्फ दोस्त। एक बार बोल के फिर कॉन्ट्रडिक्ट करना ऑडियंस के ट्रस्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। बिग बॉस के अंदर प्रपोजल ने डेफिनेटली हाइप क्रिएट कर दी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि शो के बाद उनका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये
प्रपोजल जेन्युइन था या टीआरपी का एक पार्ट था, और क्या नगमा आवेज ने अपनी पर्सनल लाइफ को एक ड्रामा बना दिया है फॉर देयर कंटेंट पर्पस। वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।